तो दोस्तों महाकुंभ को ध्यान में रखते हुए संगम नगरी प्रयागराज को 5 जो नई वंदे भारत गाड़ियां हैं इनकी सौगात मिलने जा रही है रेलवे की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ये जो 5 नई वंदे भारत गाड़ियां हैं वो काफी काम की साबित होगी और प्रयागराज पहुंचने में यात्रियों को कोई भी दिक्कत न हो इनके लिए ये जो 5 गाड़ियां हैं इनकी शुरुआत रेलवे करने वाली है। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम फुल डिटेल में जानेंगे कि ये जो 5 नई वंदे भारत गाड़ियां हैं जो कि संगम नगरी प्रयागराज से चलेगी, इनका रूट क्या होगा, किन किन रूटों पर गाड़ियों का संचालन रेलवे करेगी, कितने कोच वाली गाड़ियां इन 5 रूट पर ऑपरेट होगी और इनको लेकर जो पूरा डिटेल रिपोर्ट है वो हम जानने वाले हैं और देखने वाले हैं इस वीडियो में। इसलिए प्लीज आप वीडियो को एंड तक देखते रहिए एंड अभी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को एंड जानते हैं संगम नगरी प्रयागराज से शुरू होने जा रही ये 5 नई वंदे भारत गाड़ियों के बारे में। तो दोस्तों रेलवे महाकुंभ को ध्यान में रखते हुए ये जो सारी सौगातें हैं वो संगम नगरी प्रयागराज को देने वाली है, क्योंकि दोस्तों महाकुंभ में करोड़ों श्रद्धालुओं की पहुंचने की जो उम्मीदें हैं वो इस बार बनी हुई है। यानी कि महाकुंभ पिछले कई साल के मुकाबले इस साल बहुत ही विशाल होगा और इसलिए दोस्तों महाकुंभ के विशाल आयोजन को ध्यान में रखते हुए रेलवे भी अपनी तरफ से जो तैयारियां हैं उसको शुरू कर चुकी है और एक्चुअली वंदे भारत के माध्यम से भी जो यात्री हैं उनको प्रयागराज आसानी से लाने और लेके जाने के लिए रेलवे ये जो 5 नई वंदे भारत गाड़ियां हैं इनकी शुरुआत करने वाली है। तो आइए दोस्तों सबसे पहले एक एक करके जो 5 रूट हैं इनके बारे में हम जान लेते हैं और उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे कि इन सभी गाड़ियों की जो शुरुआत है, जो उद्घाटन है वो पीएम मोदी कब करने वाले हैं। तो दोस्तों मैं बात करूँ संगम नगरी को मिलने जा रही पहली नई वंदे भारत गाड़ी के बारे में, तो इसका जो रूट है वो होने वाला है पटना से प्रयागराज वाला। जी हाँ दोस्तों, पटना से प्रयागराज के बीच में वाया बलिया के रास्ते एक जो नई गाड़ी है इसकी शुरुआत रेलवे करने वाली है, क्योंकि दोस्तों पटना साइड से भी बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो महाकुंभ के दौरान प्रयागराज पहुंचेंगे। ऐसे में उनकी यात्रा को आसान करने के लिए ये जो गाड़ी है वो अपने आप में काफी काम की साबित हो जाएगी। इसलिए दोस्तों एक नए रूट से यानी कि पटना से बलिया होते हुए प्रयागराज के बीच में इस गाड़ी की जो शुरुआत है वो रेलवे करने वाली है। बाकी दोस्तों पटना से प्रयागराज के बीच में शुरू होने वाली ये जो नई वंदे भारत गाड़ी होगी ये टोटल 8 कोच के साथ अपनी यात्रा की शुरुआत करेगी। बाकी गाड़ी की सेवा आपको सप्ताह में 6 दिन देखने को मिल जाएगी सभी वंदे भारत की तरह एंड इस गाड़ी के शुरुआत के साथ ही बलिया वालों का भी जो लंबा इंतजार है वंदे भारत को लेकर वो भी खत्म हो जाएगा। बाकी दोस्तों बात करें पटना प्रयागराज रूट की, तो पटना से प्रयागराज का जो टोटल डिस्टेंस है वो है वाया बलिया के रास्ते 405 किलोमीटर, जिसको तय करने के लिए अभी जो चल रही गाड़ियां हैं, हालांकि बहुत ही लिमिटेड गाड़ियां चलती है, लेकिन जो भी ट्रेन है उसको इस दूरी को तय करने के लिए अप्रोक्सीमेटली 6 घंटे 10 मिनट से लेकर 8 घंटे तक का समय लग जाता है, तब जाके गाड़ियां पटना से प्रयागराज पहुंच पाती है। लेकिन बात करें वंदे भारत की, तो हमारी वंदे भारत गाड़ी पटना से प्रयागराज पहुंचने के लिए यानी कि 405 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए लगभग 5 से लेकर 5.5 घंटे का समय लेगी। यानी कि चल रही गाड़ियों के मुकाबले आपके 1.5 से 2.5 घंटे की जो बचत है वो इसे सेमी हाई स्पीड गाड़ी के माध्यम से हो पाएगा। बाकी लंबे टाइम से बलिया के रास्ते वंदे भारत को शुरू करने की जो मांग है वो यात्रियों की तरफ से करे जा रहे थे, तो फाइनली इस गाड़ी की शुरुआत होने के साथ ये जो मांग है वो भी पूरा हो जाएगा। और सच में दोस्तों बिहार की राजधानी पटना एंड उसके आसपास के जो इलाके हैं वहाँ से महाकुंभ के दौरान संगम नगरी प्रयागराज जाने के लिए ये जो गाड़ी है वो काफी काम की साबित हो जाएगी। इसके अलावा बात करें दूसरी वंदे भारत की जो कि संगम नगरी प्रयागराज से जुड़ने जा रही है, तो हमारी दूसरी नई वंदे भारत है प्रयागराज से शुरू होने वाली सहारनपुर प्रयागराज वंदे भारत। जी हाँ दोस्तों, सहारनपुर से प्रयागराज के लिए भी एक जो नई वंदे भारत गाड़ी है इसकी शुरुआत फाइनली रेलवे करने वाली है महाकुंभ से पहले, क्योंकि दोस्तों सहारनपुर या फिर उसके आसपास के जो इलाके हैं इस क्षेत्र से भी बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो संगम नगरी आने वाले हैं महाकुंभ के दौरान, तो उनकी यात्रा को आसान बनाने के लिए ये जो गाड़ी है वो अपने आप में काफी काम की साबित हो जाएगी। हालांकि ये जो गाड़ी है वो पिछले 1 से 1.5 साल से पेंडिंग पड़ी हुई है और इसको लेकर रेल मंत्री जी की घोषणा करने के बाद लगभग 1.5 सालों का समय बीत चुका है, लेकिन अब तक गाड़ी की शुरुआत नहीं हुई है। लेकिन फाइनली महाकुंभ को ध्यान में रखते हुए रेलवे इस गाड़ी को शुरू करने वाली है। बात करें सहारनपुर प्रयागराज रूट की, तो सहारनपुर से प्रयागराज की जो दूरी है वो है 769 किलोमीटर यानी कि 769 किलोमीटर का दूरी है, जिसको तय करने के लिए अभी जो चल रही गाड़ियां हैं बहुत ही गिनी चुनी उनको 11 घंटे 20 मिनट से लेकर 15 घंटे तक का समय लग जाता है। लेकिन बात करेंगे वंदे भारत की, तो ऑब्वियसली हमारी वंदे भारत गाड़ी को चल रही गाड़ियों के मुकाबले कम टाइम लगेगा सहारनपुर से प्रयागराज पहुंचने के लिए और इसलिए हमारी वंदे भारत गाड़ी इस 769 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए लगभग 9 से 9.5 घंटे के समय लेगी और आपको मात्र 9.5 घंटे में ही सहारनपुर से प्रयागराज या फिर प्रयागराज से सहारनपुर पहुंचाएगी। बात करेंगे कोचेस की, तो ऑब्वियसली ये लॉन्ग डिस्टेंस रूट हो जाएगा वंदे भारत के लिए, इसलिए इस पर 16 या फिर 20 कोच वाला जो रेक है वो रेलवे यूज करने वाली है। बाकी ये गाड़ी भी सप्ताह के 3 दिन या
अभी 6 दिन चलती हुई दिखेगी। हालांकि इसके टाइम टेबल को एक प्रॉपर वे में सेट करने के लिए रेलवे अभी काम कर रही है और बहुत जल्दी ही इसका जो प्रॉपर टाइम टेबल है वो भी सेट करते हुए रेलवे जारी कर देगी और ये गाड़ी वाया मुरादाबाद, बरेली, लखनऊ के रास्ते प्रयागराज जंक्शन तक आएगी। ऐसे में दोस्तों मुरादाबाद और बरेली का जो कनेक्टिविटी है वो भी प्रयागराज के साथ जो गाड़ी है वो काफी हद तक बेहतर कर देगी। वहीं इसके अलावा बात करें हमारी तीसरी वंदे भारत की, जिसकी शुरुआत रेलवे करने वाली है महाकुंभ को ध्यान में रखते हुए, तो हमारी जो तीसरी गाड़ी है एक गोरखपुर जंक्शन से प्रयागराज के बीच में चलेगी। तो यहाँ पर आपके मन में एक सवाल हो सकता है कि गोरखपुर से प्रयागराज के बीच में ऑलरेडी वंदे भारत गाड़ी को रेलवे ऑपरेट कर रही है, लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात ही होगी कि जो हमारी नई गाड़ी शुरू होने जा रही है गोरखपुर से प्रयागराज रामबाग के बीच में, इसका रूट चल रही वंदे भारत से बिल्कुल अलग होगा। क्योंकि अभी जो गाड़ी चल रही है गोरखपुर से प्रयागराज के बीच में वो वाया बस्ती, अयोध्या, लखनऊ, रायबरेली के रास्ते प्रयागराज पहुंचती है, लेकिन जिस गाड़ी की शुरुआत रेलवे अब करने जा रही है एक गोरखपुर से खुलेगी एंड उसके बाद गोरखपुर कैंट, देवरिया, भटनी के रास्ते पहले गाड़ी पहुंचने वाली है वाराणसी, देन गाड़ी प्रयागराज रामबाग तक जाएगी। यानी कि इस गाड़ी का संचालन वाया देवरिया के रास्ते होगा। इसलिए दोस्तों ये जो गाड़ी है वो भी अपने आप में काफी खास हो जाएगी। लंबे टाइम से यात्री चाहते हैं कि देवरिया से भी गाड़ी की शुरुआत करी जाए, तो इस महाकुंभ के मौके पर गाड़ी की जो शुरुआत है वो रेलवे करने वाली है। बात करें गोरखपुर से प्रयागराज रामबाग रूट की, तो गोरखपुर से प्रयागराज रामबाग की जो दूरी है वाया देवरिया, भटनी, वाराणसी के रास्ते वो है 352 किलोमीटर, जिसको तय करने के लिए अभी 2 ट्रेनें इस रूट पर चलती है। पहली है बापूधाम सुपरफास्ट एंड जो दूसरी गाड़ी है वो है चौरी चौरा एक्सप्रेस एंड इन दोनों गाड़ियों को ही इस दूरी को तय करने के लिए अप्रोक्सीमेटली 6 घंटे 40 मिनट से लेकर 8 घंटे 23 मिनट तक का समय लग जाता है, तब जाके गाड़ियां प्रयागराज रामबाग पहुंच पाती है गोरखपुर जंक्शन से। लेकिन हमारी वंदे भारत गाड़ी को गोरखपुर जंक्शन से प्रयागराज रामबाग पहुंचने के लिए यानी कि 352 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए अप्रोक्सीमेटली 5 घंटे का समय लगेगा और आपको मात्र 5 घंटे में ही ये जो गाड़ी है वो गोरखपुर से प्रयागराज रामबाग पहुंचाने वाली है वाया देवरिया, भटनी, वाराणसी के रास्ते। बाकी दोस्तों ये रूट भी वंदे भारत के लिए कोई नया रूट नहीं है। इस रूट पर भी लंबे टाइम से प्लानिंग हो रही है कि गाड़ी की शुरुआत करी जाए, तो इस महाकुंभ के मौके पर गाड़ी की शुरुआत अपने आप में काफी खास हो जाएगा, क्योंकि यात्रियों के लिए इस रूट से भी संगम नगरी पहुंचना काफी ये गाड़ी आसान कर देगी। बाकी ये गाड़ी भी टोटल 8 कोच की होगी, जो कि सप्ताह में 6 दिन अपनी जो सेवा है वो इस रूट पर प्रोवाइड करने वाली है। हालांकि जो डिस्टेंस पर गाड़ी चलने वाली है 352 किलोमीटर के डिस्टेंस पर, इस रूट के लिए वंदे मेट्रो भी सूटेबल है, लेकिन वंदे मेट्रो की जगह वंदे भारत गाड़ी की जो शुरुआत है वो रेलवे पहले करने वाली है इस रूट के लिए। बाकी गोरखपुर से प्रयागराज रामबाग के अलावा अगर हम बात करें चौथी वंदे भारत गाड़ी की, जिसका जुड़ाव रेलवे संगम नगरी से करने जा रही है, तो हमारी जो चौथी गाड़ी है वंदे भारत, ये एक्चुअल में कोई नई गाड़ी नहीं होगी। ये चल रही एक गाड़ी है जिसका जो एक्सटेंशन है वो रेलवे करने वाली है प्रयागराज रामबाग तक। और एक्चुअली दोस्तों जिस गाड़ी का जो एक्सटेंशन है वो रेलवे करने वाली है प्रयागराज रामबाग तक, ये अभी के लिए रांची से वाराणसी के बीच में ऑपरेट हो रही है। और इस गाड़ी का जो एक्सटेंशन है वो रेलवे महाकुंभ को ध्यान में रखते हुए प्रयागराज रामबाग तक करने वाली है। ऐसे में दोस्तों इस गाड़ी का जो जुड़ाव है वो भी संगम नगरी के साथ हो जाएगा, यानी कि रांची से भी या फिर आसपास के जो इलाके हैं उधर साइड से भी जो आने वाले श्रद्धालु हैं जो कि संगम नगरी आना चाहते हैं महाकुंभ के दौरान, उनके लिए ये गाड़ी काफी काम की साबित होगी, क्योंकि ये गाड़ी वाराणसी से अब आगे बढ़ेगी एंड प्रयागराज रामबाग से इसकी जो सेवा है वो रेलवे ऑपरेट करने वाली है। और इसको लेकर दोस्तों रेलवे ने तैयारियां भी शुरू कर दिया है। और एक्चुअली में दोस्तों ये जो गाड़ी है जो कि अभी रांची से वाराणसी के बीच में चल रही है, इसके एक्सटेंशन के पीछे का जो सबसे बड़ा वजह है वो है लोगों की मांग, क्योंकि लोग बड़ी संख्या में चाहते हैं कि गाड़ी का जो विस्तार है वो रेलवे कर दे, प्रयागराज से गाड़ी को ऑपरेट किया जाए। यानी कि इस गाड़ी का जो एक्सटेंशन है इसके पीछे का वजह लो ऑक्यूपेंसी रेट नहीं है, क्योंकि गाड़ी रांची से वाराणसी के बीच में अभी काफी अच्छी कमाई कर रही है, काफी अच्छी ऑक्यूपेंसी रेट के साथ गाड़ी अभी के लिए चल रही है। एंड जब से ये गाड़ी शुरू हुई है तब से कहीं न कहीं लोगों की पसंदीदा गाड़ी बनती जा रही है रांची से वाराणसी एंड वाराणसी से रांची के बीच में। बाकी दोस्तों अब ये गाड़ी वाराणसी से भी आगे बढ़ेगी एंड प्रयागराज रामबाग इस गाड़ी के लिए नया डेस्टिनेशन होगा। एंड महाकुंभ के दौरान इस गाड़ी की मदद से जो श्रद्धालु हैं उनको काफी ज्यादा आसानी हो जाएगी प्रयागराज पहुंचने के लिए। बाकी इस गाड़ी का भी जो संचालन है वो रेलवे प्रयागराज रामबाग से ही करेगी। वहीं इसके अलावा हमारी जो 5वीं नई वंदे भारत गाड़ी है जिसका जुड़ाव रेलवे करने जा रही है प्रयागराज से, तो ये गाड़ी दोस्तों चलने वाली है प्रयागराज से लखनऊ के बीच में। जी हाँ दोस्तों, प्रयागराज सहारनपुर के अलावा प्रयागराज से लखनऊ के बीच भी एक गाड़ी को चलाने का जो प्लान है वो रेलवे कर रही है और इसको लेकर आप रिपोर्ट भी देख सकते हैं। एक्चुअली दोस्तों लखनऊ प्रयागराज एंड प्रयागराज से लखनऊ के बीच में भी जो ट्रेवल करने वाले यात्री हैं उनकी संख्या काफी अच्छी खासी है। एंड इसी यात्रियों को एक बड़ी संख्या को ध्यान में रखते हुए प्रयागराज से लखनऊ के बीच में एक जो डेडिकेटेड वंदे भारत गाड़ी है इसको शुरू करने के लिए रेलवे प्लान कर रही है। और इस गाड़ी की भी शुरुआत आपको महाकुंभ से पहले ही देखने को मिल सकती है, क्योंकि इसको लेकर भी रेलवे ने तैयारियां शुरू कर दिया है। ऐसे में बात करें प्रयागराज लखनऊ रूट की, तो प्रयागराज से लखनऊ का जो टोटल डिस्टेंस है वो है मात्र 231 किलोमीटर, जिसको तय करने के लिए अभी जो चल रही नॉर्मल गाड़ियां हैं, हालांकि इस पर वंदे भारत भी चलती है, लेकिन यहाँ पर वंदे
भारत के अलावा जो नॉर्मल गाड़ियां हैं उनको इस दूरी को तय करने के लिए लगभग 4 घंटे 10 मिनट से लेकर 5 घंटे तक का समय लग जाता है, तब जाके गाड़ियां प्रयागराज से लखनऊ पहुंचती है। लेकिन बात करें हमारी वंदे भारत गाड़ी की, तो हमारी वंदे भारत को प्रयागराज से लखनऊ पहुंचने के लिए यानी कि 231 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए अप्रोक्सीमेटली 3 से 3.5 घंटे का ही समय लगेगा। यानी कि चल रही गाड़ियों के मुकाबले जो समय की बचत है वो ये गाड़ी लगभग 2 से 2.5 घंटे की करेगी। वहीं इस गाड़ी की भी शुरुआत 8 कोच के साथ होगी, क्योंकि डिस्टेंस उतना ज्यादा नहीं है कि 16 या फिर 20 कोच वाला रेक दिया जाए, इसलिए गाड़ी की शुरुआत 8 कोच के साथ होगी, जो कि सप्ताह में 6 दिन अपनी जो सेवा है उसको जारी रखने वाली है। बाकी दोस्तों अगर नियमित गाड़ी की शुरुआत नहीं होती है प्रयागराज से लखनऊ के बीच में, तो एज ए स्पेशल गाड़ी की भी शुरुआत रेलवे कर सकती है प्रयागराज से लखनऊ के लिए वंदे भारत टाइप की। बाकी जो प्रयागराज से सहारनपुर के लिए गाड़ी चलेगी वो भी वाया लखनऊ के रास्ते ही जाएगी। तो ऐसे में इस गाड़ी के अलावा एक जो डेडिकेटेड वंदे भारत गाड़ी है जो कि प्रयागराज से ओरिजिनेट करेगी एंड लखनऊ तक जाएगी, इसको शुरू करने का जो प्लान है वो रेलवे अभी कर रही है। बाकी इस प्लान के पीछे एक बहुत बड़ा मकसद हो सकता है, क्योंकि यात्रियों की जो संख्या है उसका आकलन रेलवे कर चुकी है, क्योंकि बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो लखनऊ या फिर लखनऊ के आसपास के जो इलाके हैं वहां से भी महाकुंभ के दौरान संगम नगरी पहुंचेंगे। तो उनके लिए ये जो गाड़ी है जो कि लखनऊ से ही ओरिजिनेट करेगी वो काफी काम की साबित हो जाएगी। और बाकी दोस्तों ये थी टोटल 5 वंदे भारत गाड़ियां जिनका जो जुड़ाव है वो रेलवे करने जा रही है संगम नगरी प्रयागराज से महाकुंभ को ध्यान में रखते हुए। बाकी इन सभी की शुरुआत ही आपको महाकुंभ से पहले देखने को मिलेगी, जिसको प्रधानमंत्री मोदी हरी झंडी दिखाकर रवाना करने वाले हैं। और कहीं ना कहीं दोस्तों बात करें एक्सटेंशन वाली वंदे भारत की, तो रांची से वाराणसी के बीच में चल रही जो गाड़ी है इसका भी एक्सटेंशन हमें महाकुंभ से पहले ही देखने को मिलेगा। और इसके साथ ही जो सभी नई गाड़ियां हैं जो कि प्रयागराज से जुड़ेगी इनका भी शुरुआत हमें महाकुंभ से पहले देखने को मिल जाएगा। ऐसे जो रिपोर्ट है वो अभी के लिए सामने आ रहे हैं। बाकी दोस्तों प्रयागराज से इन 5 रूट्स के अलावा और किस किस रूट पर महाकुंभ को ध्यान में रखते हुए जो गाड़ियां है वंदे भारत इनकी शुरुआत रेलवे को करनी चाहिए, इसके ऊपर आपका जो थॉट है, आपका जो ओपिनियन है वो मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा कमेंट सेक्शन में। और बाकी इन सभी गाड़ियों को लेकर आगे जो भी मुझे नए अपडेट मिलेंगे तो मैं आपको फिर से अपडेट कर दूंगा। उसके लिए लगातार चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही आपने यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। और बाकी फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।